हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स। और दोस्तों, आजकल की गर्मी को देखते हुए और जितना टेम्परेचर अप्रैल के मंथ में ही हाई हो गया है, उसको देखते हुए अगर आप सब लोग भी परेशान हैं कि हमारे पौधे इस गर्मी में कैसे बचेंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे प्लांट नहीं बच पाते हैं और वो मर जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान देने पर भी और सुबह शाम आप अपने प्लांट्स को पानी देने के बाद भी हमारे पौधों की हालत काफ़ी कुछ शाम तक होते होते बहुत ज़्यादा वो मुरझा से जाते हैं और वो बहुत डल हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि अपने पौधों को बचा पाएँ इस तेज़ गर्मी से। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको कि आप करिए तो आपके प्लांट्स मुरझाएंगे नहीं और मरेंगे नहीं इस तेज़ धूप में भी। और ये 2 महीने अगर आपने मई जून में अपने प्लांट्स को बचा लिया तो फिर आगे ये पूरे साल आपकी अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो हमें करना है वो है दोस्तों, हमें पानी का ख्याल रखना है। तो आप अपने सभी गमलों में देखिए कि उनकी मिट्टी कम से कम 2 इंच नीचे होनी चाहिए, जिससे कि आप जब पानी दें तो वो पानी बाहर बह के ना जाए। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि हम मिट्टी पूरी ऊपर तक भर देते हैं, तो उसके बाद जब पानी देते हैं तो आधा से ज़्यादा पानी वो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आपने पानी देने के बाद जो एक और चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है कि आपके गमले की मिट्टी ऐसी होती है कि आपने जैसे पानी दिया वैसे ही पानी पूरा बाहर निकल जाता है पॉट से। तो आपने जो भी सॉइल मिक्स बनाया है उसको ध्यान दीजिए अच्छे से कि उससे पानी तुरंत ड्रेन ना हो। और दूसरा, जो आपने अपने प्लांट्स को जब पानी देना है तो उसको कोशिश कीजिए कि ऐसे आप उनकी शावरिंग कर दीजिए। और ये चीज़ आपने शाम के समय जब धूप चली जाए तब करना है। तो प्लांट्स को पानी देने के साथ साथ उनकी लीव्स पे आप शावरिंग भी कर दीजिए। तो ऐसा करने से जो है वो प्लांट्स आपके हेल्दी रहेंगे। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो वाटरिंग से ही रिलेटेड है, वो हमें ये करनी है कि आप अर्ली मॉर्निंग में एक बार इनकी मिस्टिंग ज़रूर से करिए। मिस्टिंग का मतलब आप स्प्रे करके ऐसे आप अपने प्लांट्स के ऊपर पानी डालिए। ये काम आप सुबह कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो आजकल जो अगर आपके प्लांट्स अगर बिल्कुल बाहर धूप में रखे हैं, ओपन में रखे हैं, तो उनको आपको सुबह शाम दोनों टाइम पानी का ख्याल ज़रूर से रखना पड़ेगा। इसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ करनी है वो अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे ग्रीन नेट अगर आप लगा सकते हैं अपने पौधों को तो वो लगाइए, उनके अंदर रखिए, जिससे कि उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी और वो उतने मुरझाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने सभी प्लांट्स को ऐसे किसी बहुत बड़े ट्री के नीचे आप रख दीजिए, जहाँ से उनको जो धूप मिले वो डायरेक्ट ना मिल के छन छन कर धूप आए। तो ऐसे करके भी आप अपने पौधों को बहुत तेज़ धूप से बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कई बार ऐसा होता है कि कोई दीवार होती है जिसमें सुबह 2-3 घंटे तक धूप आती है और उसके बाद से उसमें शेड आने लगती है, तो अपने आप पौधों को वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह पौधों की लोकेशन चेंज करके आप उनको इस तेज़ धूप से बचा सकते हैं। इसके अलावा अब जो अगली चीज़ है जो हम अपने पौधों पे कर सकते हैं इस समय तेज़ धूप से बचाने के लिए, वो है मल्चिंग। तो मल्चिंग के लिए आप ऐसे उनके सॉइल के ऊपर ड्राई लीव्स को फैला दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी पानी आपने दिया है वो इवेपोरेट नहीं होता है और पॉट में मॉइस्चर रिटेन रहता है, जिससे कि पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है तेज़ धूप का। तो ये चीज़ अगर आप कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इसके अलावा जो एक चीज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो कारपेट वाइन्स आती हैं, जैसे कि टर्टल वाइन हो गई या आपकी बोलिवियन वाइन हो गई, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। तो इनको भी आप अपने मेन प्लांट के साथ साथ उसमें नीचे लगा दीजिए, तो वो भी पूरा फैल जाती हैं और ये दोनों प्लांट बिल्कुल एक साथ ग्रो करते हैं बहुत अच्छे से। और इस तरह से वो मल्चिंग का भी काम करते हैं, वो मॉइस्चर को भी रिटेन कर लेते हैं अंदर सॉइल में और प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं कि हम इनमें क्या फर्टिलाइज़र दें इस समय। तो वैसे तो अगर आपने अपने पौधे को फेब मार्च में फर्टिलाइज़र दे दिया है तो अभी हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं दिया है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड
फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए कैसे बनाने हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। तो आप अपने प्लांट्स को टी लीव्स लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या बनाना पील या अनियन पील, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने पौधों को डालिए, और इस तरह से वो प्लांट को ठंडक भी पहुंचाएंगे और नुकसान भी नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं कि हमें इस समय अपने प्लांट्स पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में जो इस समय सबसे ज़्यादा प्लांट्स पे प्रॉब्लम आती है, खासकर हिबिस्कस एल्मेंडा वगैरह पे, वो होती है मिलीबग्स की और स्पाइडर माइट्स की। तो इनको दूर करने के लिए आपने चाहे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और नीम ऑयल का कैसे यूज़ करना है उसका वीडियो ऊपर आई बटन में आपके पास आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि अगर आपको नीम ऑयल यूज़ करना नहीं आता है तो वो करिए, तो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये सारे स्प्रे आप जो भी पेस्टिसाइड अगर स्प्रे करेंगे तो वो आपको अर्ली मॉर्निंग करना है, धूप निकलने के पहले करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो आपने अपने पौधों का ख्याल रखना है इस समय गर्मी के समय, और अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रख लिया, ज़रा कुछ ये ऐसे चेंजेस कर लिए, तो आपके प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और इनमें से कोई भी प्लांट मरेगा नहीं और पूरी गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।